हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 8, जिसमें है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिकाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी दिया रहेगा चर या अचर पद, ठीक है, और उसमें जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मतलब जोड़ घटा गुना भाग रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको और अच्छे से हम यहाँ पे समझाते हैं। पे है पहला पॉइंट में बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। किस चीज से बना है? x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे x वाला जो पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ठीक है, मतलब इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं। और 3 ये क्या है? अचर है, मतलब ये चेंज नहीं होगा कभी, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पद को मिलकर जो भी प्लस माइनस मतलब जोड़ घटा गुना भाग जो भी करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसी में अगर आपको कभी पूछ दे कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन मतलब समीकरण, तो x प्लस 3 बराबर 0। अगर बराबर का चिन्ह आ गया तो मतलब समझ लीजिए कि बराबर माने समान, समान माने समीकरण। ठीक है, तो वो चीज रहेगा। यहां तक समझ गया? किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणनांक कहलाता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2y, 2y में क्या है? 2 है। 2 क्या है? एक संख्यात्मक है। ठीक है, मतलब 2 क्या हो जाएगा? इसके लिए गुणनांक हो जाएगा। मतलब इसका गुणनांक पूछे तो कितना होगा? 2 होगा। इसी में x है, x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? इसका गुणनांक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉफिशिएंट। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? हम कॉफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि इसको गुणनांक बोलते हैं। व्यंजक एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी हो सकते हैं। मतलब कि जैसे हम x लिखे हैं तो ये क्या है? एक पद। यहाँ पे x प्लस 3 है, मतलब यहाँ पे क्या है? 2 पद में है। 3 पद होगा तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक पद x है, दूसरा पद क्या है? y है, और तीसरा पद यहाँ पे 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपदी। मतलब इस तरीके से x y z कोई भी फॉर्म में रहे, मतलब कि उतना पद हो जाएगा उसका। ठीक है, इसके बारे में हम और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब अच्छे से और भी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो इसी पद से बना होगा एक पदी बहुपदी, उसको क्या बोलेंगे? हम बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। सर्वसम्मिकाएं दो व्यंजक बराबर चिन्ह द्वारा अलग रखा जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए कोई भी चीज अगर आपके बाईं ओर होगा उसको क्या बोलेंगे? LHS, और दाईं ओर होगा उसको क्या बोलेंगे? RHS। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज आपके दाएं तरफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे RHS, कोई चीज बाईं तरफ होगा उसको हम बोलेंगे LHS। ठीक है, और इसमें है कुछ सर्वसम्मिकाएं हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी में अगर आपको गुना का लिखना है तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख देंगे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका अगर निकालिएगा तो क्या आएगा आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हम अभी बताएंगे और अच्छे से, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जो भी चीजें हैं उसको हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से बताते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.1 पहला में है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग मानी क्या होता है? जोड़। ठीक है, जोड़ेंगे इसको। फर्स्ट में देखिए क्या है? ए बी, और यहाँ पे बी सी माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पे बी सी कैंसिल हो जाएगा। ए बी यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सी ए माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब कट गया, मतलब पहला का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा में देखिए ए यहाँ है, ए आगे कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ दिख रहा है, तो ए से कैंसिल हो गया। ठीक, बी देखिए माइनस बी है, एक प्लस बी चाहिए, तो प्लस बी यहाँ पे दिख गया, ये भी कैंसिल। प्लस ए बी है, प्लस ए बी इधर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस सी और ये सी, तो ये भी सी सी कट गया यहाँ से, तो मेरा बच क्या गया यहाँ पे? दूसरा में देखिए, दूसरा में बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, काटने के बाद जो बच गया उसको हम लिख देंगे, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर कोई भी चीज प्लस माइनस में रहे तो वो क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही किए हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा में हम लिखेंगे -3 में से 2 को घटाइएगा तो कितना होगा? -1 होगा, है ना? तो माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या है? -3pq, और यहाँ पे क्या है? 7pq। 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 4 होगा, जो कि प्लस में आएगा। प्लस 4 क्या होगा? pq। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस में है, 4 यहाँ पे प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 प्लस 9 आ जाएगा।
तो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा में क्या है, एल स्क्वायर। आगे देखिए एल स्क्वायर है यहाँ पे, तो एल स्क्वायर दोनों क्या है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर यहाँ है, तो एम स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, और आगे नहीं है, मतलब एम स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2m स्क्वायर। ठीक, एन स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी एन स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए 2lm, तो लिखेंगे प्लस 2lm प्लस यहाँ पे 2mn प्लस 2mn, फिर क्या है प्लस 2nl। एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे सब में 2 है, तो 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है प्लस lm प्लस यहाँ पे mn और यहाँ पे प्लस nl। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए दूसरा बना रहे हैं। दूसरा का ए में है कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ और ये इतना है, तो इसको इससे घटाना है। तो जो भी दिया हुआ है पहले सब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा का ए सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसको क्या बोल रहा है घटाने, किससे 4a से। यहाँ पे लिखेंगे 4a, यहाँ पे कितना है 7 है, माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। देखिए जो भी हम घटाते हैं तो घटाने में क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं तो फिर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये कैसे चिन्ह आया समझ गए। जैसे देखिए कोई भी चीज अगर प्लस में है तो इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, यहाँ भी ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस का साइन क्यों दिए, क्योंकि माइनस माइनस को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी और जो भी चीज होगा इंपॉर्टेंट चीज ये हम बता देंगे। यही बेसिक चीज है यहाँ पे, क्यों साइन चेंज होता है ये चीज समझ गए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है -12 और -3 को जब हम जोड़ेंगे मतलब घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में ये भी है माइनस में ये भी है तो कितना हो जाएगा -15, तो -15 आ जाए। ठीक, -3 और -5 है तो -3 में से 5 को यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा प्लस 2b। ठीक, यहाँ प्लस में है तो प्लस 7 में से -9 को यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, -9 में से 7 जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा -2ab। ठीक, यहाँ माइनस में है तो माइनस में से 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 8 होगा, जो कि यहाँ पे बड़ा वाला क्या है प्लस में a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में मतलब 8a। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, अब देखिएगा कि इसको इस तरीके से बनाए हैं, जहाँ पे क्या किए हैं कि जो भी माइनस वाला था उसको घटा के ऐसे लिखे, तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा का हम बी नंबर सॉल्व करते हैं। बी में इस तरीके से दिया गया है और बोल रहा है कि इसको इससे घटाइए, तो जो भी दिया गया उसको हम लिख लेंगे। बी में क्या दिया गया है मेरा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, इसको इससे घटाना है तो लिखेंगे क्या है 3xy यहाँ पे प्लस 5yz और क्या है -7zx। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। साइन कैसे देंगे, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं, इससे कुछ भी घटाइएगा तो उतना ही आएगा, तो लिख देंगे प्लस 10xyz। ठीक है, अब इसमें देखिए ये प्लस 7 है और ये 2 है, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, जो कि प्लस में आएगा प्लस 5zx। ठीक, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस मतलब जोड़ेंगे इसमें 5 2 7 तो -7yz। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो 5 में से 3 गया तो कितना होगा 2, जो कि प्लस में आएगा 2xy। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी सॉल्व किया। यही हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं दूसरा का सी। देखिए उसको मिटा देते हैं यहीं से। दूसरा का सी सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इस तरीके से दिया गया और इसको बोल रहा है कि इससे घटाइए, तो जो भी दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस क्या है 5
पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है, तो जो भी दिया गया उसको पहले लिखिए। देखिए यहाँ क्या है, पहले यहाँ पे जो जो दिया गया उसको हम 1 से मिला के लिखेंगे। जैसे 18 यहाँ है तो नंबर वाला मेरा 10 यहाँ है, तो यहाँ पे पहले -10 लिख लेते हैं, -10, ठीक। अब देखिए 7Q है, तो 7Q कहाँ है, Q वाला यहाँ है जो कि प्लस में थे, यहाँ पे लिखेंगे +7Q। इधर चलिए, यहाँ क्या है -8P, तो -8P, ठीक। अब यहाँ क्या है +5PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, तो लिखेंगे +5PQ स्क्वायर। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे Q पे स्क्वायर है तो हम Q पे स्क्वायर वाला लिखे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए -3PQ लिख देंगे, यहाँ पे -3PQ, और यहाँ पे क्या है P पे स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, 5P स्क्वायर Q है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5P स्क्वायर Q। यहाँ क्या है 4P स्क्वायर Q, तो लिखेंगे +4P स्क्वायर Q। देखिए जो चीज जैसा रहे उसको उसी फॉर्म में लिखना है। जैसे 5PQ है तो इसमें 5PQ खोलेंगे और उसी से हम घटाएंगे, ठीक है। जो जैसा रहे उसी के पद को पहले मिलाएंगे, फिर हम घटाएंगे, तो जो भी मेरा आंसर आएगा तब जाके मिलेगा, ठीक है। अब इतना लिख दिए, इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, मतलब 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा, तो कितना होगा माइनस नहीं, यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 5 बड़ा है, तो यहाँ पे +P स्क्वायर Q आ जाएगा, ठीक। यहाँ 5 क्या है, बड़ा है, और ये छोटा है, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, +5 2 7, तो -7PQ स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ प्लस में और ये प्लस में, तो 5 3 8 +8PQ, ठीक। यहाँ माइनस में और ये माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा जोड़, मतलब 11 7 जोड़ेंगे तो 18, तो लिखेंगे -18Q, ठीक है। यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस, यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5, जो कि प्लस में आएगा, +5P, ठीक। और यहाँ देखिए प्लस है तो +10 और +18 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो 28 हो गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम यहाँ पे C सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद 8.2 है। आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताएं वो अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमने जो भी बताया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट हो, समझने में दिक्कत हुआ हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज हम लोगों ने 8.1 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। आगे आपको इस बुक का कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो तो उसके लिए हमने पिन कमेंट में, कमेंट के नीचे में चेक कीजिएगा तो वहाँ पे पिन किया हुआ है, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा जिसमें हम इस बुक का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो जाइए वहाँ से उसको देखिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।